कांग्रेस ने जो हिंदुओं पे जो किया है ना वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कभी ध्यान नहीं दिया हिंदुओं पे कांग्रेस वालों ने। के बारे में सोचो ना, खाली किसान के बारे में फोकट में पैसा दे रहे 12 लाख रुपए, 12,000 रुपए महीना। राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, मेरे झोपड़ी के बागात खुली जाएंगे, राम आएंगे। राहुल गांधी आएंगे भैया इस बार। राहुल गांधी आएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए भारतीय मीडिया नेटवर्क। अभी हम लोग दुर्ग बस स्टैंड में आए हुए हैं। दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो आइए हम दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत दुर्ग बस स्टैंड में जनता का मूड क्या है हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से क्या विजय बघेल जी चुनाव को जीत रहे हैं या राजेंद्र साहू। चलिए हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं जनता के बीच। जनता की राय क्या है हम आपको आगे बताते हैं। चलिए सर, अपना नाम क्या होगा सर? अनिल द्विवेदी। जी सर, आप बताइए अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस बार का लोकसभा चुनाव किस प्रकार से होगा और किस पार्टी का अंदेशा आपको लग रहा है कि किस पार्टी का दबदबा हमारे छत्तीसगढ़ में रहेगा? अभी वर्तमान में जो दिख रहा है वो तो बीजेपी का ही दिख रहा है, और दुर्ग से तो लगभग तय ही है, और प्रदेश में भी उसी का दबदबा दिख रहा है। दूसरे पार्टी का भी इस बार नहीं दिख रहा है। अब आगे फिर क्या होगा बात की बात है। अच्छा, क्या कारण रहा जो कांग्रेस पिछले कई वर्षों से सत्ता से बाहर रहा और बीजेपी अपने नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो पिछले लगभग 15 वर्षों से हमारे पूरे भारत में छाए हुए, क्या उनका कारण क्या है? कांग्रेस पीछे जो चले गए हैं उसका कारण, मुख्य कारण क्या समझते हैं? ये देखिए, एक पब्लिक का विश्वास है। जी। अब पब्लिक किस समय किस पार्टी पर विश्वास, इतना दिन कांग्रेस का भी था, इतना दिन कांग्रेस भी राज्य की दूसरी पार्टियों का कोई बोलबाला ही नहीं था। अब पब्लिक का रुझान ज्यादा है बीजेपी पर ज्यादा भरोसा कर रही है, तो अब बीजेपी का चल रहा है। समय चक्र है, परिवर्तित होते रहता है, इसमें क्या बोलना है। तो आपके कहने के अनुसार इस बार दुर्ग लोकसभा में जो, क्योंकि अपने छत्तीसगढ़ में लगभग 11 लोकसभा क्षेत्र है, तो विजय बघेल जी चुनाव आप लगभग कितने मतों से जीता रहे? अब ये आंकड़ा तो अभी नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ये कंफर्म दिख रहा है कि अच्छे वोटों से जीत होगी, जो पब्लिक का चारों तरफ से सुनने को मिल रहा है। अब ये चूंकि बस स्टैंड है, बस स्टैंड में हर तरफ के लोग आते हैं और हर तरह की बातें होती रहती हैं, तो जिस तरह से सुनने को मिल रहा है उसमें लगभग मेरा अनुमान ये है कि लाख से ऊपर ही विजय जाएगी। हाँ सर, अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप मिश्रा है। जी, आपके नजरिए से किस प्रकार दुर्ग लोकसभा का चुनाव लग रहा है, या पूरे भारतवर्ष में आचार संहिता लग चुका है, और क्या आपका अनुमान क्या कहता है इस बार? बीजेपी आएगी भी, उसमें अनुमान वाली बात नहीं है। पक्का? हाँ, 400 पार है इस बार एनडीए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी मैं बिल लाऊं और वो पास हो जाए। हाँ, वो तो कॉमन चीज है ना, वो तो होना ही है। कांग्रेस ने जो हिंदुओं पे जो किया है ना वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कभी ध्यान नहीं दिया हिंदुओं पे कांग्रेस वालों ने। खुद कांग्रेसी उसके बाद बता रहा हूँ। अच्छा, पिछले बार जो भूपेश बघेल का सरकार 5 साल रहा छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? उस कार्यकाल ठीक नहीं था उतना ज्यादा, उनका सामान्य ही था। तो इस बार लग रहा है पक्का बीजेपी आएगी? बीजेपी पक्का 11 की 11 सीट जीतेगी छत्तीसगढ़ की। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? गगन पांडे। कहाँ से आप? दुर्ग। तो आपके दुर्ग लोकसभा में आपको जानकारी होगा या नहीं, अगर जानकारी है तो मैं बता देता हूं कि बीजेपी से विजय बघेल और कांग्रेस से राजेंद्र साहू जी लड़ रहे हैं चुनाव में। तो आपका क्या अनुमान कहता है कि किस पार्टी का दबदबा हमारे छत्तीसगढ़ में रहेगा? अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार जी। और मोदी जी नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार। जी, वो भी सही है। अच्छा, जो भी योजना है बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही है, आपको पर्सनली कुछ लाभ हुआ है? बहुत से चीजें लाभ हुआ भैया। पहले तो घर की समस्या जो थी, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और भी कुछ चीजें हैं, घर घर का राशन पानी दुनियादारी जो भी है, उसमें भी अच्छी सुविधा दिया गया। और मैं तो चाहूंगा कि जब तक के मोदी सरकार है, सरकार इन्हीं को ही बनना चाहिए। और कितने लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि सिर्फ राम मंदिर बना दिए, ये बना दिए, लेकिन लोगों का विकास नहीं कर पाए। क्या इस पे कितना सही है? वो तो ऊपर वाले का देन है। भगवान यही चाह रहे थे कि कोई इंसान अच्छा है, मोदी सरकार जैसा, जो लोगों का घर मैं बना रहा हूँ, आज मेरा घर भी कोई बनाने वाला वो मोदी सरकार ही है।
तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे नज़र में जो चीज़ अच्छी रहती है, जो चीज़ दिखती है कि ये अच्छा है, तो आदमी उसी को ही बोलेगा कि नहीं ये अच्छा है। तो इस बार मोदी सरकार अपने बिल्कुल हाँ? क्या नाम है अपना सर? मेरा नाम देवीलाल। बताइए, अपने दुर्ग लोकसभा से इस बार बीजेपी से विजय बघेल जी आ रहे हैं और कांग्रेस से राजेंद्र साहू जी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है देश के साथ साथ अपने छत्तीसगढ़ दुर्ग में भी क्या इस बार बीजेपी का कमल खिलेगा? उससे क्या फायदा है? कमल खिलेगा कि क्या खिलेगा? नहीं, आपका अनुमान क्या है? गरीबों को क्या दे रहे हैं? जी जी, वही तो गरीबों को क्या दे रहे हैं? खाली किसान किसान किसान। वो जो गरीब आदमी यहाँ ठेला लगा के बैठे, उनके बारे में कुछ सोचा है? बघेल हो या वो नेता हो, कुछ सोचा है क्या? फिर इनके बारे में सोचो ना। खाली किसान के बारे में फोकट में पैसा दे रहे, 12 लाख रुपये, 12,000 रुपये महीना। जमीन लिया हूँ मैंने अपने लिए, अपने संपत्ति, अपने बाल बच्चों के लिए। हाँ, वो किसान को क्या जरूरत है उसका ये देने का भुगतान? क्या चीज का दे रहा है किसानों को? मतलब आपके कहने के अनुसार है कि जो जनता के बारे में सोचेगा। के बारे में क्या सोच रहा है? ये गरीब आदमी ये बैठे हैं, इनके बारे में क्या सोच रहा है बताओ मेरे को। चलिए देखिए, ये बाटल लेके घूम रहे हैं, ये बोल रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? जहीर खान। अच्छा, बाटल लेके क्यों घूम रहे हैं? बादल अपने पेट की रोजी के लिए। तो सरकार तो बोलते हैं कि मैं बहुत सारा योजना चला रहा हूँ, सभी पार्टी दे रहा है सरकार, हमको नहीं दे रहा, किसानों को दे रहा है। हमको क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? हमको क्या दे रहा है? किसानों को दे रहा है। तो इस बार का मत कहाँ पड़ेगा आपका? हाँ, मत देखो, मोदी बताएगा कि कैसे पड़ेगा। ऐसा? हाँ, मोदी बताएगा। चलिए आप चलिए दुकान, क्या नाम है सर अपना? मेरा जी अनिल कुमार नाम है। जी, बताइए कि इस बार का चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होने वाला है पूरे देश में छत्तीसगढ़ के साथ, आपको क्या लगता है कि मोदी जी आएंगे? राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, मेरे झोपड़ी के बागात खुली जाएंगे। राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएगा तो अंगना सजाऊंगी, मेरे प्यारे प्यारे राधा के श्याम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। बीजेपी से विजय बघेल को टिकट दिया गया है और कांग्रेस से राजेंद्र साहू को दिया गया है, तो आपका अनुमान क्या कहता है इस बार किसकी बाजी किस पे भारी पड़ेगी? ये विजय बघेल ही आएगा ना। आएगा पक्का। कैसे? भाई विकास है ना पूरा। हाँ, मोदी जी का विकास है पूरा और विकसित भारत है। चलिए, मोदी जी का 5 विकास आप हमको बताइए। वो देखो कई क्षेत्रों में काम किए हैं पूरा ने। हाँ, बहुत कई क्षेत्रों में काम किए हैं। उज्ज्वला है यानी, है ना। हाँ, उसके बाद किसान के लिए भी किए हैं पूरा ने, है ना। हाँ, उसके बाद वो पूरा आपके मतलब आपके कहने के अनुसार लग रहा है कि इस बार बीजेपी का झंडा छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में हलेगा। हाँ, देश में पूरा टोटल पूरे प्रदेश में। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं, उससे ज्यादा वो पार होगा नहीं। राहुल गांधी आएंगे भैया इस बार। राहुल गांधी आएंगे, तो मोदी जी तो बोलते फिर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या उनका कहना बिल्कुल झूठ साबित होगा इस बार? उनका कहना झूठ ही होगा भैया, क्योंकि राहुल गांधी गरीबों के ज्यादा ही विकास के लिए लगे होते। उनको हर वक्त देखा जाता है कि वो गरीबों के साथ रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, उनका हाल चाल सब जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो गरीबों को ही अपना देश से भगाने के फिराक में है। वो तो अभी से ही उसको पता चला। अच्छा, ऐसा कैसे लग रहा है कि मोदी जी गरीबों को भगा रहे हैं? नहीं भैया, उसका तो काम करने का ही तरीका गलत लगता है मेरे को तो। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? दीपक बाल। कहाँ के रहने वाले हैं? कमरदा। क्या लग रहा है आपके इस बार मोदी सरकार आएगी या कांग्रेस फिर से पर आ सकती है? आपका अनुमान क्या कहता है? क्या पता भैया, मैं उतना खास नहीं जानता। चलिए भैया, आपका क्या नाम हुआ सर? शेष नारायण साहू सर। क्या लग रहा है इस बार मोदी सरकार एक बार फिर से अपने प्रधानमंत्री के पद पे काबिज होंगे या फिर से कांग्रेस सरकार उलटफेर करने के चक्कर में है? उलटफेर भी हो सकता है सर, क्योंकि अभी बहुत चीज दिखाई नहीं जा रहे हैं। जैसे कि लेह लद्दाख में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ कुछ बोले थे वो चीज हो नहीं रहा है, उसके कारण हो सकते मेरे को 50-50 चांस है सर। राजनीति है, कब
क्या पलट जाए। कब क्या हो सकता है कोई नहीं कह सकता। दोनों का 50-50 चांस है। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि 2-3 जन बैठे हुए हैं। सर एक बार क्या नाम हुआ सर अपना? गुलजार कहाँ से रहने वाले हैं? बेमेतरा। बेमेतरा। क्या लग रहा है इस बार अपने भारत प्रदेश में लोकसभा का चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी? मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। क्या राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या उससे कुछ मोदी को डैमेज कर सकते हैं? कर सकते। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए असल मुद्दा देश में? देश में रोजगार नहीं है, बेरोजगार बहुत है। अच्छा। अब मोदी सरकार रोजगार के लिए ध्यान नहीं दे रहा। मोदी जी तो बोलते हैं मैं ये योजना चला रहा हूँ, मतारी बंधन योजना अभी छत्तीसगढ़ में चल रही है। अरे योजना से क्या हो गया, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बंद हो गया है, बहुत सा जनता जो है बेरोजगार हो गया है। जी। देश को चाहिए रोजगार। तो इस बार लग रहा है कि कुछ उलटफेर होगी। हो सकता है। चलिए, आप लोगों ने देखा कि जैसे कुछ भाई साहब का ये भी का नाम है कि कांग्रेस भी आ सकती है, कुछ भाई साहब का ये भी का नाम है कि बीजेपी आ सकती है। आपका क्या नाम हुआ सर? कहाँ के रहने वाले? क्या लग रहा है मोदी इस बार बोल रहे हैं 400 पार आ जाएगी? चलिए ड्राइवर साहब, आपका क्या नाम? बिल्कुल 400 पार। क्या लग रहा है मोदी जी इस बार बोल रहे हैं 400 पार आएगी? 400 पार होगा भैया, पूरा 400। अरे ऐसा मत कहिए, राहुल गांधी का दिल टूट जाए। नहीं 400 पार होगा। वोटों का अनुमान क्या था? कुछ आदमी ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी भी आ सकती है, कुछ आदमी ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी आ सकता है। चलिए, कुछ और लोगों से मैं जानने का ये प्रयास करता हूँ कि क्या 2000 लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कांग्रेस एक बार फिर से आ सकती है, या फिर नरेंद्र मोदी 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, क्या उस 400 नारे के पार से बेड़ा पार नरेंद्र मोदी का लगेगा? आइए हम आगे जानते हैं। वोटर ये है मध्यम श्रेणी, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मध्यम श्रेणी है। मध्यम श्रेणी हर चीज से पीछा जाता है, हर चीज, पैसे से, दुकानदारी से, हर चीज से वंचित रहता है। तो मध्यम श्रेणी के ऊपर सरकार को, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। है, सबसे ज्यादा मतदाता वही है। मध्यम वर्गीय के लोग ज्यादा पिसाते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा मतदाता वही है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। हाँ, नहीं, सही बात बोल रहे हैं आप, है ना? सही बात। कैलकुलेशन करके देख लीजिए आप, मध्यम श्रेणी ही सबसे ज्यादा मतदाता है, चाहे कोई भी पार्टी जीते। समझे? मतलब आपके कहने के अनुसार है कि कोई भी सरकार आए ईमानदारी से काम करे, पब्लिक के लिए सोचे। सोचे। तो आपने सुना कि दुर्ग लोकसभा के जनता की मूड क्या है, यहाँ की लोगों की राय क्या है। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं राहुल कुमार शर्मा अपने कैमरामैन सोनू के साथ, जय हिंद, जय भारत।